डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिंथेसिस फिर पुनः आपके सामने लेकर आए हैं और आज हम देखेंगे सिंथेसिस का पार्ट 4। डियर स्टूडेंट्स, अगर अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला वीडियो प्रतिदिन का आपको समय से मिलता रहे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे सिंथेसिस पार्ट 4। जैसे कि मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो में सिंथेसिस के बारे में, जैसे सिंथेसिस का इंट्रोडक्शन और सिंथेसिस का यूज़ हम बाय यूजिंग पार्टिसिपल का यूज़ करके हम सिंथेसिस कर रहे थे और पार्टिसिपल के साथ साथ मैंने इन्फिनेटिव का भी यूज़ बताया है। आप चाहे तो प्रीवियस कुछ वीडियो में हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप सर्च करके देख सकते हैं। तो आइए हम बात आज करेंगे, तीसरा उसका जो पॉइंट था वह था आपका बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके हम कैसे सिंथेसिस करते हैं। जैसे कि मैंने आप यहाँ पर नोट्स लिखा है, जब वाक्य में सब्जेक्ट्स अलग अलग हो। मान लीजिए जैसा कि हम सिंथेसिस हम करते हैं तो दो सेंटेंसेस को क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं। दो सेंटेंस होता है तो उन दोनों सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट्स अलग अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट अगर हो तो हो तथा वाक्यों में व्यक्त कार्य को के बीच कारण या परिणाम का संबंध हो। और ध्यान रखेंगे दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा डिफरेंट होगा और उनका काम भी लगभग डिफरेंट होगा। तो ध्यान रखेंगे कार्यों के बीच कारण परिणाम का संबंध हो। उस जो काम जो होता है उसमें कारण या परिणाम का एक संबंध अपने आप में हो। अर्थात एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य उसका परिणाम हो। मान लीजिए काम हो गया और दूसरा काम उसी पहले वाले काम का क्या हो, परिणाम हो। तब ऐसे सेंटेंस को हम जोड़ने के लिए हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हैं। चलिए आइए देखते हैं फिर। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, द पुलिस आई, द थीव्स रन अवे। चोर भाग गए। इसको हम यूज कर सकते हैं द पुलिस having arrived the thieves fled away। डियर आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हैविंग कॉन्सेप्ट कैसे आता है मैं बताऊंगा अभी आगे आपको। ध्यान रखेंगे जैसे कि समझ लीजिए अगर सब्जेक्ट के बाद अगर मान लीजिए मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब जनरली V2 या V3 में ही होता है तो हम हैविंग का इस्तेमाल करते हैं। अभी आप आगे जो रूल्स मैं बताऊंगा उसमें एकदम कंफर्म आप स्पष्ट एकदम हो जाएंगे। अब देखिए रूल कहता है, पहला रूल, यदि सेंटेंस का में क्रियाएं जो मान लीजिए इज, एम, आर, वाज, वर अगर हो, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में न हो तो हम इज, एम, आर को और वाज, वर को हम चेंज कर देते हैं बीइंग में करके हम क्या सिंथेसिस करते हैं, कंबाइन करते हैं सेंटेंस को। जैसे कि आप देख रहे होंगे, द पिक्चर वॉज इंटरेस्टेड, वी एंजॉय इट वेरी मच। तस्वीर रोचक थी, वी एंजॉय इट वेरी मच। हमने इसका बहुत लुफ्त उठाया, बहुत मजा लिया। तो आप यूज कर सकते हैं द पिक्चर बीइंग का यूज कर देना है। आप देख सकते हैं जैसे कि इज, एम, आर को हम किस में यूज करना है, बीइंग। और ध्यान रखेंगे बीइंग का यूज हम करेंगे तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम करेंगे। उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसके हम जस्ट क्या बाद हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं द पिक्चर बीइंग वॉज को बीइंग में कर दिया और इंटरेस्टिंग we enjoyed it very much। ठीक है, और भी सेंटेंस दो मैंने लिखा है, इसको भी करते हैं। द टीचर वॉज एब्सेंट, अध्यापक अनुपस्थित थे। द बॉयज डिड नॉट वर्क, बच्चों ने काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। ये बात सच भी है, अध्यापक जब कक्षा में नहीं होते हैं तो बच्चे कुछ डिफरेंट अपना गतिविधि को दिखाते हैं। ध्यान देखेंगे, यहाँ देंगे ध्यान, द टीचर वॉज एब्सेंट तो आप यूज कर सकते हैं द टीचर बीइंग एब्सेंट। द टीचर बीइंग, देखिए ये सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या टीचर है तो बीइंग, उसके बाद हमने बीइंग का प्रयोग किया, उसके बाद एब्सेंट। द बॉयज डिड नॉट
वर्क। अब आगे भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, इट वॉज हॉलीडे, छुट्टी का दिन था। वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम लोगों ने विद्यालय नहीं गया, मतलब हम लोग विद्यालय नहीं गए। तो इट बीइंग, इट सब्जेक्ट है, इसके बाद हमने क्या यूज कर देना, बीइंग का। बीइंग अ हॉलीडे, इट बीइंग अ हॉलीडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया है, देखिए यदि किसी सेंटेंस में इज एम आर अगर आया हो तो इज एम आर को हम बीइंग में यूज कर देंगे, और जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो सेंटेंस का दो दो तो सेंटेंस दिया गया होगा, पहले वाला सेंटेंस में हम सब्जेक्ट जो दिया गया उस सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम बीइंग का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि उस सब्जेक्ट के जस्ट बाद इज एम आर वाज वर तो कंफर्म में आया होगा। तो इज एम आर वाज वर को किस में हम यूज कर देंगे, बीइंग में बना के हम क्या कर देंगे, उस सेंटेंस को कंबाइन कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। यदि वाक्य एक्टिव वॉइस में हो, यदि मान लीजिए सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो, तो इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है हैविंग प्लस V3 होता है। जैसे आप देख सकते हैं, द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड। आइए इसको चेंज करते हैं, द सन तो हमने लिख दिया। अब उसके बाद एक वर्ड का यूज करना है, हैविंग भी हो गया, हैविंग का हो गया ना। अब यहां देखिए रोज है, मैं बता दूं, राइज, रोज, रीजन। जैसे कि राइज होता है फर्स्ट फॉर्म होता है, रोज क्या V2 है, इसका हम किस में बदलना है, V3 में बदलना है। द सन हैविंग राइजन, द फॉग disappeared, द फॉग disappeared। मतलब कह सकते हैं सूर्योदय हुई और द फॉग डिसअपियर्ड, मतलब कोहरा जो था वो क्या हो गई, गायब हो गई। आगे देखते हैं, सेंटेंस है द बिल्डिंग कॉट फायर, ऑल हाउस होल्ड आर्टिकल वेयर बर्न टू एसेस। घर में क्या हुई, मकान में क्या लग गई, आग लग गई। ऑल हाउस होल्ड आर्टिकल वेयर बर्न टू एसेस, और जितने घर में जो सामान थे वह क्या राख में मिल गई, अर्थात जल गए। आइए देखते हैं, द बिल्डिंग हैविंग। अब ध्यान रखेंगे ये ऑलरेडी V3 में है, कोई जैसे कैच, कॉट, हैविंग कॉट फायर, all household articles were burnt to ashes। एसिस का मतलब होता है राख में, लोग कहते हैं खाक में मिल जाना। आगे अब देखेंगे, अब इसका एक और रूल होता है, यदि कोई सेंटेंस हो वो पैसिव वॉइस में हो तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसको जो हम कंबाइन करेंगे, तो हम पहले हैविंग के साथ बिन का प्रयोग करके एंड आफ्टर V3 का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अभी मैं बताया, सेंटेंस अगर एक्टिव फॉर्म में हो, एक्टिव वॉइस में हो, तो हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम हैविंग एंड आफ्टर V3 का प्रयोग कर रहे थे। और अगर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है अगर पैसिव वॉइस में हो तो हम क्या करेंगे, हैविंग के साथ बिन एंड आफ्टर V3 का यूज करके हम क्या उसको कंबाइन करेंगे। आगे देखते हैं फिर, जैसे कि आप यहां देख रहे हो, द कैप्टन वॉज किल्ड, ये सेंटेंस आप समझ सकते हैं, द कैप्टन वॉज किल्ड मतलब कैप्टन को मार दिया गया, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। यहाँ पर चूंकि बाय कोई एजेंट नहीं जुड़ा है, कोई सब्जेक्ट नहीं जुड़ा है, किसके द्वारा, तो आप भी तब भी समझ सकते थे, कैप्टन वॉज किल्ड, द आर्मी रैन अवे, आर्मी जो सैनिक थे वो भाग गई। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, द कैप्टन हैविंग, इसके बाद एक वर्ड का इस्तेमाल करना बीन, आप देख सकते हैं, द कैप्टन हैविंग बीन और उसका V3, तो किल ऑलरेडी V3 में कोई आपको मेहनत नहीं करना है। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द आर्मी
द आर्मी रन अवे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जैसे कि द जॉब वॉज कंप्लीटेड, नौकरी समाप्त हो, मतलब जिसे पूरी हो गई। ही वेंट ऑन लीव, वह छुट्टी पर चला गया। आगे देखते हैं, जैसे इसको कैसे करेंगे, द जॉब हैविंग बीन कंप्लीटेड है, ऑलरेडी V3 में है, कंप्लीटेड he went on leave। अब जैसे कि आप ये समझ में आ रहा होगा आपको, कोई टफ नहीं है। हाँ, अब ध्यान रखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, उसको समझे। यदि किसी भी सेंटेंस, मान लीजिए दो सेंटेंस रहता है, हम इसको क्या करते हैं, कंबाइन करके सिंथेसिस करते हैं। अगर मान लीजिए दो सेंटेंस हो, दो सेंटेंस तो आएगा, कंफर्म है। तो जब उस दोनों सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट अगर एक ही सब्जेक्ट हो, तो हम पार्टिसिपल का यूज करके कंबाइन करेंगे। ध्यान रखेंगे, क्योंकि सिंथेसिस हम करते हैं तो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के हम करते हैं। दो सिंपल हो सेंटेंस हो, जोड़कर हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कुछ भी बना देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर एक जैसा हो, मतलब एक ही हो, तो हम पार्टिसिपल का यूज करेंगे। और दोनों सेंटेंस का जो क्या सब्जेक्ट डिफरेंट हो, मतलब अलग अलग हो, तो हम किस में करेंगे यूज का, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, आप करते भी आ रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ रूल मैंने लिखा है, यदि दोनों सेंटेंस का यदि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट, दो सेंटेंस हो, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट आप देख सकते हैं एक ही हो, तो हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ध्यान रखेंगे, तो हम पार्टिसिपल का यूज करेंगे। जबकि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग होने पर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हैं। आइए करते हैं, जैसे कि आप यहां देख रहे होंगे, मोहन सॉ अ लायन, मोहन शेर को देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। आपको मैं बता दूं, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, और इसका क्या ही है, तो मैं बता दूं, यह ही जो शब्द है, यह मोहन के लिए आया है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, मोहन, नहीं, इसको चूंकि पार्टिसिपल से बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों का सब्जेक्ट क्या है, एक ही है, तो पार्टिसिपल का यूज कर दिए। आइए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके इसको कर देते हैं, सीइंग अ लायन, मोहन रैन अवे। डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं पार्टिसिपल, बाय यूजिंग पार्टिसिपल का यूज करके हम कैसे सिंथेसिस करते हैं, आप उसमें देख सकते हैं। वहां मैंने बताया है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हम कैसे सिंथेसिस, दोनों सेंटेंस को कैसे कंबाइन करते हैं। अब द रैन स्टॉप्ड, वर्षा रुक गई, चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, और बच्चे बाहर खेलने चल दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, रैन, यहाँ रैन है और यहाँ चिल्ड्रन है, दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो यहां पर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करेंगे। तो आइए इसको चेंज करते हैं, द रैन हैविंग स्टॉप्ड, चूंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है, इसलिए बीन का यहां यूज नहीं हुआ है। अब चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं चाहूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बाद में भी आप इसे देख लें। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।